नमस्कार। हम देखते हैं कि जब आप थाने में जाते हैं आपकी जो एफआईआर है वो क्यों नहीं लिखी जाती है। तो इसमें बहुत बड़ा रीज़न है, देखिए उसको हम समझेंगे कि भाई आपकी जो एफआईआर है थाने में पुलिस के द्वारा क्यों नहीं लिखी जाती है। तो देखिए इसमें तीन फंडा होता है, 2-3 फंडा होता है उनका। पहली बात तो होता है कि देखिए पैसे का मामला होता है। दूसरी बात होती है कि जो है एसएचओ का दबाव होता है। तो भाई एसएचओ जो होता है वो हमेशा दबाव डाल के रखता है कि भाई हमारे थाने में ज़्यादा जो है एफआईआर ना रिपोर्ट दर्ज किए जाएं। क्यों नहीं दर्ज किए जाएं? क्योंकि भाई जो होता है थाना होता है, थाने की उस थाने की छवि खराब होती है। जो वहाँ के अफसर होते हैं यानी छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, जो उनकी होती है, उनकी छवि खराब होती है। ऊपर लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो होता है क्राइम ग्राफ देखा जाता है कि यानी किस डिस्ट्रिक्ट में एक महीने में, मान लीजिए 1 महीने का देखा जा रहा है क्राइम ग्राफ। तो मान लीजिए कि एक ज़िला, मान लीजिए भदोही ज़िला है, एक वाराणसी ज़िला है। तो भाई 1 महीने में क्राइम ग्राफ यानी एफआईआर के जरिए देखा जाएगा। मान लीजिए छठ भदोही में पड़ा है, मान लीजिए छठ भदोही में 1 महीने में मान लीजिए 6 ही एफआईआर पड़ा है, और वाराणसी में मान लीजिए 4 पड़ा है। तो 1 महीने में मान के चलते हैं। तो भाई देखिए, तो वाराणसी का जो थाना है ऊपर के अधिकारियों के लिए बेस्ट होगा, कहेंगे कि वहाँ के अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे अधिकारी। लेकिन जो भदोही के अधिकारी हैं वो लापरवाह हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो एसएचओ अधिकारी होता है थोड़ा सा ऊपर लेवल का, तो वह जो होता है छोटे छोटे जो होता है उन अधिकारियों पर दबाव डाले रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने थाने में एफआईआर को न दर्ज किया जाए। तो ये एक फंडा होता है, पहला फंडा। दूसरा फंडा होता है कि भाई पैसे का फंडा होता है। अगर मान लीजिए कि अगर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है तो भाई उसको जो अपराधी है उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। तो भाई 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होता है और जांच करनी होती है कि क्या इसने किया है, कहाँ किया है, जहां अपराध हुआ है वहां जाएगा। तो उस स्थिति में उनको उनका जो है पैसा जो घूस वूस जो लेते हैं उनका बन नहीं पाता है पुलिस वालों का। तो इसलिए ये तो एक फंडा है। दूसरा फंडा, 2 फंडे अधिकतर, 2 ही फंडे उनके अधिकतर होते हैं कि वो एफआईआर नहीं लिखते हैं। तो देखिए एफआईआर जो है ये बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छवि खराब होगी उस थाने की। और दूसरा फंडा है कि भाई जो दलाल हैं, दलाल पुलिस वाले हैं, बहुत से हैं, बहुत ज़्यादा दलाल होते हैं। हम सभी को नहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छे भी होते हैं, मैंने खुद देखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दलाल भी होते हैं। तो वो अपना पैसा बनाने के चक्कर में जो है एफआईआर लिखते नहीं, 2-3 दिन तक जो है इधर उधर आपको फुटबॉल की तरह घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको घुमाते रहेंगे और बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे। जो भाई मजबूत पार्टी होगी उससे पैसा वो खाते रहेंगे, और जो भाई कमज़ोर पार्टी है तो उससे पैसा वो तो खुद उसकी सुनेंगे ही नहीं। वो जानते हैं कि भाई गलत अगला ही व्यक्ति है जो बड़ा है, वो बड़ा होने के कारण वो एफआईआर को लिखने नहीं देता है जल्दी। छोटे लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाती है। अगर देखिए अगर आपको एफआईआर लिखवाना है, अगर आपको थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो आप जो है चले जाइए, पहले तो जाइए आप एसएचओ के पास। एसएचओ के पास अगर वो आपकी नहीं सुन रहा है तो चले जाइए आप चले जाइए सीओ के पास। सीओ ऑफिस होती है आपके आपके ज़िले में होगी सीओ ऑफिस, देख लीजिएगा। तो वहाँ पे सीओ ऑफिस चले जाइए। अगर सीओ ऑफिस में नहीं तो एसएसपी ऑफिस चले जाइए। वो आईपीएस ओपीएस रैंक का अधिकारी, बहुत बड़ा अधिकारी बैठता है। तो वहाँ पे आपकी 101% आपकी 100% है बात को सुनी जाएगी। लिखित रूप में आप बयान दे दीजिए उसको, वो आपकी बात को सुनेगा। अगर वहाँ पर भी आपका सलूशन नहीं हो रहा है तो भाई आप कोर्ट में जाइए। तो कोर्ट जो होता है 156(3) के तहत जो है कार्रवाई करेगा वो। तो भाई वो थाने में सूचना देगा कि भाई इसकी रिपोर्ट लिखी जाए, इसकी एफआईआर लिखी जाए।
तो वो लोग लिखते हैं एफआईआर। एक तो ये होता है, तीन चार तरीके से लिखवा सकते हैं आप एफआईआर। अगर इस कंडीशन में भी नहीं लिखा जाता है, आप यहीं तक मामला सुलझ जाएगी, आप लिखवा सकते हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं होता है तो आप देखिए मोबाइल से आप या तो अपने कंप्यूटर से, बहुत सी सुविधाएं हैं, आप एफआईआर को कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर होती है, आप जो है वेबसाइट पे जाइएगा, उस पर एफआईआर लिख सकते हैं। तो एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जब कोई क्राइम होता है तो आपके द्वारा वहाँ पे पुलिस थाने में दी गई पहली सूचना होती है। इसको प्राथमिकी कहते हैं या क्या कहते हैं, प्रथम सूचना जो है, प्रथम सूचना रपट भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि पुलिस आखिर एफआईआर क्यों नहीं लिखती है। तो पहली बात तो बता दिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थाने की छवि खराब होगी, यानी जो छोटे छोटे अधिकारी हैं, बड़े एसएचओ रैंक के अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर है, ये सब क्या हैं, इनकी भाई क्या होती है, इनकी जो है छवि खराब होती है। मान लीजिए बताए हैं कि भाई 5 अपराध, जहाँ 5 ठो एफआईआर लिखा होगा और जहाँ 6 ठो एफआईआर लिखा होगा, तो 5 एफआईआर जहाँ पे लिखा होगा उसकी छवि अच्छी मानी जाएगी। बड़े बड़े जो आईएएस रैंक के, आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, आईपीएस रैंक के अधिकारी, वो छोटे अफसरों को डांटते हैं कि भाई आपसे बढ़िया काम नहीं हो रहा है, आपके क्या है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा एफआईआर। जो एफआईआर लिखवाने गया है तो वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन बाद में जो है उनको खुद डांट मिलेगी बड़े बड़े अधिकारियों से। तो ये फंडा होता है कि भाई आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। और एफआईआर क्या होती है? एक लिखित सूचना होती है जो आपको थाने में लिखी जाती है। ठीक है, थाने में लिखी जाएगी, वो जो है आपका रिपोर्ट का दर्ज करेगा। 24 घंटे के अंदर उस अपराधी से जो अपराध किया है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो है पूरे सबूत को इकट्ठा किया जाएगा कि क्या क्या गलतियाँ किया है, जहाँ घटना घटी है वहाँ पे जाएगी पुलिस। ठीक है, ये फंडा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ऑनलाइन एफआईआर कैसे होती है। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। हम देखते हैं कि जब आप थाने में जाते हैं, आपकी जो एफआईआर है वो क्यों नहीं लिखी जाती है। तो इसमें बहुत बड़ा रीज़न है, देखिए उसको हम समझेंगे कि भाई आपकी जो एफआईआर है थाने में पुलिस के द्वारा क्यों नहीं लिखी जाती है। तो देखिए इसमें 2-3 फंडा होता है, 2-3 फंडा होता है उनका। पहली बात तो होता है कि देखिए पैसे का मामला होता है। दूसरी बात होती है कि जो है एसएचओ का दबाव होता है। तो भाई एसएचओ जो होता है वो हमेशा दबाव डाल के रखता है कि भाई हमारे थाने में ज़्यादा जो है एफआईआर ना रिपोर्ट दर्ज किए जाएं। क्यों नहीं दर्ज किए जाएं? क्योंकि भाई जो होता है थाना होता है, उस थाने की छवि खराब होती है। जो वहाँ के अफसर होते हैं, यानी छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, जो उनकी क्या होती है, उनकी छवि खराब होती है। ऊपर लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो होता है क्राइम ग्राफ देखा जाता है कि यानी किस डिस्ट्रिक्ट में एक महीने में, मान लीजिए 1 महीने का देखा जा रहा है क्राइम ग्राफ। तो मान लीजिए कि एक ज़िला, मान लीजिए भदोही जिला है, एक वाराणसी जिला है, तो भाई 1 महीने में क्राइम ग्राफ यानी एफआईआर के जरिए देखा जाएगा। मान लीजिए 6 भदोही में पड़ा है, मान लीजिए 6 भदोही में 1 महीने में मान लीजिए 6 ही एफआईआर पड़ा है, और वाराणसी में मान लीजिए 4 पड़ा है, तो 1 महीने में मान के चलते हैं। तो भाई देखिए, तो वाराणसी का जो थाना है ऊपर के अधिकारियों के लिए बेस्ट होगा, कहेंगे कि वहाँ के अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे अधिकारी। लेकिन जो भदोही के अधिकारी हैं वो क्या हैं, लापरवाह हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो एसएचओ अधिकारी होता है थोड़ा सा ऊपर लेवल का, तो वह जो होता है छोटे जो होता है उन अधिकारियों पर दबाव डाले रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने थाने में एफआईआर को न दर्ज किया जाए। तो ये एक फंडा होता है, पहला फंडा। दूसरा फंडा होता है कि भाई पैसे का फंडा होता है।
अगर मान लीजिए कि अगर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है तो भाई उसको क्या है, जो अपराधी है उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। तो भाई 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होता है और जांच करनी होती है कि क्या इसने किया है, कहाँ किया है, जहां अपराध हुआ है वहां जाएगा। तो उस स्थिति में उनको क्या है, उनका जो है पैसा जो क्या है घूस वूस जो लेते हैं क्या है उनका बन नहीं पाता है पुलिस वालों का। तो इसलिए ये तो एक फंडा है। दूसरा फंडा, दो फंडे अधिकतर, दो ही फंडे उनके अधिकतर होते हैं कि वो एफआईआर नहीं लिखते हैं। तो देखिए एफआईआर जो है ये बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, छवि खराब होगी उस थाने की। और दूसरा फंडा है कि भाई जो दलाल हैं, दलाल पुलिस वाले हैं, बहुत से हैं, बहुत ज़्यादा दलाल होते हैं। हम सभी को नहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छे भी होते हैं, मैंने खुद देखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दलाल भी होते हैं। तो वो अपना पैसा बनाने के चक्कर में जो है एफआईआर लिखते नहीं, 2-3 दिन तक जो है इधर उधर आपको फुटबॉल की तरह घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको घुमाते रहेंगे और बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे। जो भाई मजबूत पार्टी होगी उससे पैसा वो खाते रहेंगे, और जो भाई कमज़ोर पार्टी है तो उससे पैसा क्या, वो तो खुद उसकी सुनेंगे ही नहीं। वो जानते हैं कि भाई गलत अगला ही व्यक्ति है जो बड़ा है, वो बड़ा होने के कारण वो एफआईआर को लिखने नहीं देता है जल्दी। छोटे लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाती है। अगर देखिए अगर आपको एफआईआर लिखवाना है, अगर आपको थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो आप जो है चले जाइए, क्या है, पहले तो जाइए आप एसएचओ के पास। एसएचओ के पास अगर वो आपकी नहीं सुन रहा है तो चले जाइए आप, क्या है, चले जाइए सीओ के पास। सीओ ऑफिस होती है आपके क्या है, आपके ज़िले में होगी सीओ ऑफिस, देख लीजिएगा। तो वहाँ पे सीओ ऑफिस चले जाइए। अगर सीओ ऑफिस में नहीं तो एसएसपी ऑफिस चले जाइए। वो आईपीएस ओपीएस रैंक का अधिकारी, बहुत बड़ा अधिकारी बैठता है। तो वहाँ पे आपकी क्या है 101% आपकी 100% है बात को सुनी जाएगी। लिखित रूप में आप बयान दे दीजिए उसको, वो आपकी बात को सुनेगा। अगर वहाँ पर भी आपका सलूशन नहीं हो रहा है तो भाई तो क्या है, आप कोर्ट में जाइए। तो कोर्ट जो होता है 156(3) के तहत जो है कार्रवाई करेगा वो। तो भाई वो थाने में सूचना देगा कि भाई इसकी रिपोर्ट क्या है, लिखी जाए, इसकी एफआईआर लिखी जाए। तो वो लोग लिखते हैं एफआईआर। एक तो ये होता है, 3-4 तरीके से लिखवा सकते हैं आप एफआईआर। अगर इस कंडीशन में भी नहीं लिखा जाता है, आप यहीं तक मामला सुलझ जाएगी, आप लिखवा सकते हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं होता है तो आप देखिए मोबाइल से आप या तो अपने कंप्यूटर से, बहुत सी सुविधाएं हैं, आप एफआईआर को कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर होती है, आप जो है वेबसाइट पे जाइएगा, उस पर एफआईआर लिख सकते हैं। तो एफआईआर क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जब कोई क्राइम होता है तो आपके द्वारा वहाँ पे पुलिस थाने में दी गई पहली सूचना होती है। इसको प्राथमिकी कहते हैं, या क्या कहते हैं, प्रथम सूचना जो है, प्रथम सूचना रपट भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि पुलिस अकेले एफआईआर क्यों नहीं लिखती है। तो पहली बात तो बता दिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थाने की छवि खराब होगी, यानी जो छोटे छोटे अधिकारी हैं, बड़े एसएचओ रैंक के अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर है, ये सब क्या हैं, इनकी भाई क्या होती है, इनकी जो है छवि खराब होती है। मान लीजिए बताए हैं कि भाई 5 अपराध, जहाँ 5 ठो एफआईआर लिखा होगा और जहाँ 6 ठो एफआईआर लिखा होगा, तो 5 एफआईआर जहाँ पे लिखा होगा उसकी छवि अच्छी मानी जाएगी। बड़े बड़े जो आईएएस रैंक के आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, आईपीएस रैंक के अधिकारी, वो छोटे अफसरों को क्या है डांटते हैं कि भाई आपसे बढ़िया काम नहीं हो रहा है, आपके क्या है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा एफआईआर। जो एफआईआर लिखवाने गया है तो वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन बाद में जो है उनको खुद डांट मिलेगी बड़े बड़े अधिकारियों से। तो ये फंडा होता है कि भाई आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। और एफआईआर क्या होती है, एक लिखित सूचना होती है जो आपको थाने में लिखी जाती है।
ठीक है, थाने में लिखी जाएगी। वो जो है आपका रिपोर्ट का दर्ज करेगा। 24 घंटे के अंदर उस अपराधी से क्या है, जो अपराध किया है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो जो है क्या है, पूरे सबूत को इकट्ठा किया जाएगा कि क्या क्या गलतियाँ किया है। जहाँ घटना घटी है वहाँ पे जाएगी पुलिस। ठीक है, ये फंडा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ऑनलाइन एफआईआर कैसे होती है। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।